बात उन दिनों की है जब मैंने 12वीं की परीक्षा दी थी और अब मैं घर के काम में माँ का हाथ बटाती थी। मेरी दो छोटी बहनें हैं जो अभी स्कूल में थी और पापा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। एक दिन मैं और मेरी माँ खेतों में काम कर रहे थे, तभी मेरी माँ ने कहा, अगले महीने तेरी मौसी की बेटी की शादी है और उन्होंने हम सबको 15 दिन पहले आने को कहा है। मैंने माँ से पूछा, माँ पापा भी आ रहे हैं? तो माँ ने कहा, तेरे पापा को काम से कहाँ फुर्सत मिलती है, अभी तेरी भी तो शादी करवानी है, अब तू भी जवान हो गई है। और फिर हम काम करने लगे। शाम होते ही हम घर पहुँचे तो मैंने देखा कि मौसाजी हमारे घर आए थे और हम सबके लिए नए कपड़े और मेकअप का सामान लाए थे। नए कपड़ों को देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई। मौसाजी ने मुझसे कहा, नीलू तुझे कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना। मैंने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है, और फिर हम लोग सोने के लिए चले गए, लेकिन माँ और मौसाजी अभी की किचन में ही थे। मैं और मेरी बहनें माँ के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन माँ अचानक से कमरे में आई और बोली, तुम सो जाओ, मैं आज किचन में सो रही हूँ। और इतना कहकर वो चले गए। थोड़ी देर बाद उनके कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मेरी छोटी बहनें तो सो गई थी, पर मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि एक बार किचन में देखने जाऊं, पर मेरी अंदर से हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैंने सोचा कि मुझे पानी के बहाने पर किचन में देखने जाऊं। जैसे ही मैं किचन की ओर जाने लगी, तभी किचन से और तेजी से आवाज आने लगी। अब मैं बहुत घबरा गई। मैं जैसे तैसे करके किचन में पहुंची तो मैंने देखा कि किचन का दरवाजा तो बंद है और मैं सोचने लगी कि ये आवाज कहां से आ रही है। मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो उसे देखने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मौसाजी पूरे नंगे बदन में खड़े थे और वो मम्मी को पेल रहे थे। उनका सामान बहुत बड़ा था और वो मम्मी के पीछे डाल रहे थे और मम्मी दर्द से रो रही थी। यह देखकर मेरा पारा गर्म हो गया। सोचा कि मौसाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं और फिर मैं सोने चली गई। अगली सुबह मैं चाय बनाने किचन में गई, जहां पर मम्मी रोटी बना रही थी। मैंने माँ की तरह देखा तो मैं दंग रह गई। मम्मी के चेहरे पर कुछ निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दांत से काटा हो। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा कुछ नहीं, तुम चाय बनाओ और अपने मौसाजी को भी दो। मैं चाय लेकर छत पर गई, जहां पर मौसाजी एक बनियान में घूम रहे थे। मैंने उसको कहा, चाय पी लो, तो उन्होंने कहा, नीलू मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, यहीं पर रख दो। मैं जैसे ही उनके पास गई, उनके शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और फिर मैं वहां से चली गई। जैसे ही मैं किचन में गई, तभी माँ ने कहा, नीलू जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, हमें आज ही तेरी मौसी के घर जाना है। और फिर हम लोग रेडी हो गए। मैं मौसी के घर पहली बार जा रही थी, इसलिए मन में एक अजीब सा डर था। जैसे ही हम लोग बस में चढ़े, वहाँ तो सिर्फ 2 सीटें ही हैं। मैंने सोचा मौसाजी तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन उल्टा ही हुआ। मौसाजी तो मेरी सीट पर बैठ गए और माँ दूसरी सीट पर बैठ गई। मैं इधर उधर देखने लगी, लेकिन एक भी सीट खाली नहीं थी। मैंने सोचा अच्छा हुआ मेरे साथ मेरी बहनें नहीं आई, उनको हमने पड़ोसी के घर में छोड़ दिया था। बस अब स्टार्ट हो गई थी। तभी मौसाजी ने कहा, अरे नीलू तू खड़ी क्यों है, मेरी गोद में बैठ जा। मैं बिना कुछ बोले उनके गोद में बैठ गई। सफर लंबा था, इसलिए सब लोग सोने लगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी अगर मुझे भी एक सीट मिल जाती तो मैं भी आराम से सफर का मजा लेती। इतना सोचते ही मेरे पीछे कुछ चुभने लगा है। भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मौसाजी आराम से सो रहे थे। मैंने सोचा आखिर ये है क्या, जैसे तैसे करके अब बस पहुंचने ही वाले थे, लेकिन ये चीज मुझे बहुत चुभ रही थी।
अब तो वो मेरे पीछे टच होने लगा। मैं समझ गई इस आदमी की निगाहें कुछ ठीक नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।